आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल मैथ्स QA 247 पर। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10th का NCERT का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको फार्मूला सारा याद होना चाहिए। आप खुद भी फार्मूला जो है अपने सामने रख लीजिए, उसके बाद इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए मैं एरियाज रिलेटेड टू सर्किल जो है 16A 16B RS अग्रवाल का ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, उसको आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, मेंसुरेशन के प्लेलिस्ट में, ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में आपको सारा चैप्टर मिल जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में आने वाले वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, आने वाले क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब का यूनिट हमेशा क्यूब में ही रहेगा, मतलब पावर 3 रहेगा। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब का क्या है, 2 क्यूब है। और ज्वाइंट इन टू एंड, एक दूसरे को इन टू एंड ज्वाइंट किया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो आपको रिजल्टिंग क्यूबाइड का सरफेस एरिया आपको निकालना है। देखिए बच्चों, पहले तो ये कि हमारा ये क्या है, 4 है, ये 4 है, ये 4 है। ये एक क्यूबाइड हम लोग का हो गया, ये वाला एक क्यूबाइड हम लोग का हो गया ना। ठीक है, और दूसरा क्यूबाइड ये सेम है। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो ये 4 और ये 4 मिल करके क्या 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ अब क्या हो गया, ये लेंथ हो गया। ब्रेथ आपका क्या है, ब्रेथ आपका ये वाला है जो कि 4 है ही। ठीक है, और हाइट आपका ये है। ठीक है, तो L इजक्वल टू क्या है आपका 18 अब हो गया, 8 हो गया सॉरी। B इजक्वल टू 4 है और H इजक्वल टू भी 4 है। ये सारे सेंटीमीटर में बच्चों। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इजक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो 2 L के जगह हम लोग का क्या है 8 है, B की जगह क्या है 4 है, प्लस B की जगह क्या है 4 है, H भी 4 है, प्लस H आपका 4 है और L आपका क्या है 8 है। तो अब देखिए तो 2 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 और 8 4 जा 32। अब ये क्या हो गया, ये 16 है, ये 32 है, ये 32 है। इसको ऐड कीजिएगा तो ऐड करने का एक और तरीका आता है। 16 के टाइम 2 टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में आता है। 2 2 4 1 5, तो 16 5 जा 80। ठीक है, तो 2 इंटू 80 क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा ये आपका 64 दिया हुआ था, मैंने डायरेक्ट बता दिया। देखिए क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, पहले ये उतार लीजिएगा आप पहले। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। ए क्यूब इजक्वल टू 64 दिया हुआ है, तो ए इजक्वल टू क्या हो जाएगा 64 का क्यूब रूट। ठीक है, तो ए इजक्वल टू 4 हो जाएगा। 4 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है ना। तो ए इजक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद फिर ये हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। इसमें बोला जा रहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर। एक हेमिस्फेयर है, हॉलो हेमिस्फेयर है, माउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर। ये एक हॉलो सिलेंडर उसके ऊपर लगाया गया है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है हेमिस्फेयर का वो 14 दिया हुआ, तो डायमीटर टोटल 14 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। ओके, एंड द हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और ये पूरा जो हाइट है वो क्या है, ये जो पूरा हाइट है वो क्या है 13 दिया हुआ है। तो यहाँ पे रेडियस 7, तो इधर भी रेडियस 7 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 7, तो ये वाला हाइट जो है, अब डैट मीन्स हॉलो सिलेंडर का हाइट क्या हो जाएगा 13 माइनस 7 कीजिएगा, -7 तो आपका 6 हो जाएगा। ओके, तो ये हाइट आपका 6 हो गया। फाइंड द इनर
सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब अंदर का सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो अंदर का सरफेस एरिया निकालना है तो इसके लिए अगर हॉलो सिलेंडर है तो इसका अंदर का सरफेस एरिया क्या होगा, 2πRH। सिलेंडर का ही एरिया होगा ना, कर्व सरफेस एरिया 2πRH। और ये अंदर का एरिया निकालना है तो ये इसका भी कर्व सरफेस एरिया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr²। तो चलिए, सरफेस एरिया इज ऑफ वेसल इज इक्वल टू 2πRH प्लस 2πr²। लिखने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलोस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 2πr² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2πr जो है वो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से h बच जाएगा और यहाँ से r बच जाएगा। यहाँ से h बच गया, यहाँ से r बच गया, r² था। तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू पुट करते हैं। देखिए, जब तक आपसे कोई और वैल्यू लेने के लिए नहीं कहा जाए तब तक आपको क्या लेना है, 22/7 ही लेना है। तो 2 × 22/7 इंटू r क्या है आपका 7 है, तो 7, h क्या है आपका 6 है, 6 प्लस r आपका 7। ये 7 से ये 7 कैंसिल, तो 44 हो गया। 44 × 6 × 7 13 हो गया। तो 44 × 13 क्या हो जाएगा आपका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है जिसका रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर मतलब कि बनाया हुआ है दोनों चिपका करके। ठीक है, ऑफ द सेम रेडियस, सेम रेडियस का ही है जो हेमिस्फीयर है आपका। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट अगर देखा जाए टॉय का तो 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। देखिए, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि एक कोन है तो ये एक कोन हो गया आपका, और एक हेमिस्फीयर है तो ये एक हेमिस्फीयर हो गया। कोन का रेडियस 3.5 दिया हुआ है और इसका भी रेडियस सेम है आपका हेमिस्फीयर का। टोटल हाइट आपका 15.5 दिया हुआ है। तो आपका अब ये वाला हाइट क्या हो जाएगा, मतलब कि h जो है वो कोन के लिए क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन, वो आपका 15 माइनस क्या हो जाएगा, टोटल हाइट माइनस रेडियस। तो 15.5 दिया हुआ है, 15.5 माइनस जो रेडियस है 3.5, तो इक्वल टू 12 हो जाएगा। सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर कोन का टोटल हाइट हो गया। ठीक है, और पूरा टॉय का अगर टोटल हाइट है तो वो 15.5 है। ठीक है, अब बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए एच हम लोगों को पता चल गया, ये आर हम लोगों को पता चल गया, लेकिन एल अभी तक हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, तो पहले एल अब निकालेंगे। तो एल निकालने के लिए क्या करते हैं, h² √h² प्लस r²। तो ये आपका अभी 12 है तो 12 का स्क्वायर, आर आपका 3.5 है तो 3.5 को क्या लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं बच्चों। ओके, तो 7/2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, 7/2 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम लीजिएगा यहाँ पर, तो 4 एलसीएम ले लीजिए। तो 144 × 4 क्या हो जाएगा आपका 576 हो जाएगा बच्चों, प्लस 7 का स्क्वायर तो 49 था और ये 49 ही रह जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 625 आएगा बच्चों अपॉन 4। 625/4 को रूट से बाहर निकालिएगा तो 625 जो है 25 का स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर है, तो ये सेंटीमीटर में आ गया आपका स्लैंग हाइट एल।
अब आपको जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है आपको। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन ये नहीं कि कोन का भी टोटल सरफेस एरिया निकाल दीजिए, इसका ही टोटल सरफेस एरिया निकाल दीजिए, जी नहीं, वो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला जो है ये 2 बार आ जाएगा आपका जो ये बेस है। इन दोनों का जब बेस ज्वाइंट है तो हम लोग को तो एरिया इस चारों तरफ का ही ना निकालना है, बाहर ही बाहर एरिया निकालना है। तो ये एरिया दोनों में से माइनस रहेगा, तो डैट मीन्स इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हो जाएगा आपका पाई आर एल, डैट इज कोन का सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, और प्लस हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता ही होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई आर अगर कॉमन ले लेते हैं तो देखिए एक में से एल यहाँ से बच गया और यहाँ से एक आर कॉमन हो गया तो आर, और ये 2 तो 2r। ओके, अब चलिए बच्चों, पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है, क्योंकि कुछ बोल नहीं रहा दूसरा लेने के लिए, नहीं तो बोल जाता है क्वेश्चन में कि 3.14 लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आर आपका मैंने बताया 7/2 लेने के लिए, जो कि 3.5 दिया उसी को 7/2 बोल रहे हैं हम लोग। एल जो है आपका 25/2 है, बीच में प्लस है, 2 इंटू आर आपका 7/2। ओके, अब देखिए ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 2 से ये 21, 11 टर्म्स में, तो बाहर अब क्या सिर्फ 11 हो गया। ब्रैकेट के अंदर का देखिए तो 2 LCM लीजिएगा तो 25 और 7 2 जा 14 है। ओके, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर निकाले तो 11 इंटू 25 प्लस 14 39/2। 11 इंटू 39 कीजिएगा तो आपका 429 हो जाएगा बच्चों। ओके, तो 429/2, 429 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 214.5 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. आपको बताना है एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो कि 7 सेंटीमीटर का है, हेमिस्फेयर उसके ऊपर में लगा हुआ है, जैसे कि ये हेमिस्फेयर लगा हुआ है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है। ओके, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर, आपको हेमिस्फेयर का सबसे ज़्यादा डायमीटर क्या हो सकता है वो आपको पता करना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और सरफेस एरिया आपको सॉलिड का पता करना है। देखिए मैं आपको मान लीजिए कि ये जो है एक क्यूबाइड है। ओके, क्यूबाइड का एक फेस है और इस पर क्या है, हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का बेस है ये। ठीक है, तो ये देखिए एक ये एरिया, ये सारा जो एरिया है ये एक्स्ट्रा एरिया हो जा रहा है जो कि बच जा रहा है। और अगर डायमीटर की बात करेंगे तो ये जो होगा यही इसका डायमीटर होगा, जो कि साइड के बराबर होगा, ए के बराबर होगा, ए इक्वल टू आर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो साइड क्या है आपका, ए इक्वल टू डी होगा, सॉरी डैट इज 2r होगा डायमीटर। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, क्योंकि साइड आपका 7 है। ठीक है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, देयरफॉर डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू डी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, तो r इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया की बात की जा रही है, मतलब सरफेस एरिया की बात की जा रही है, तो सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या होगा, तो 5 फेस का एरिया 5a स्क्वायर प्लस हेमिस्फेयर का क्या होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, और अभी मैंने क्या बोला कि ये वाला जो एरिया है ये वाला भी एरिया ऐड करना होगा ना, टोटल एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो ये जो बचा हुआ है तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर मतलब कि इस
फेस का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये सर्कुलर फेस होता है, नीचे का सर्कुलर बेस होता है आपका स्फेयर का, हेमिस्फेयर का। तो चलिए अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 5a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 5a स्क्वायर 6a स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर तो प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका सॉलिड का जो है सरफेस एरिया होगा। अब देखिए इसमें से साइड जो है, अब चलिए तो साइड क्या आपका 7 है, तो 7 का स्क्वायर 6a स्क्वायर है तो प्लस 22/7 इंटू आर क्या आपका 7/2 है तो 7/2 इंटू 7/2। ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 2 से 11 टाइम्स में 22। अब 6 इंटू 49 हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर प्लस 77/2। 6 इंटू 49 क्या हो जाएगा बच्चों, 294 हो जाएगा। ओके, प्लस 77/2 हो जाएगा 38.5। दोनों को ऐड कीजिए तो 332.5 आएगा। यही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. देखिए बोल रहा है कि जो डायमीटर है वो एड्ज के बराबर है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में वही किया कि डायमीटर जो था एड्ज के बराबर था, वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि जो डायमीटर है वो एड्ज के बराबर है। ठीक है, तो एक फेस से कट किया जा रहा है, तो ये तो हेमिस्फेयर जो रहता है वो इस तरह का रहता है, यही कट होगा जो कि यहाँ पे देख रहे हैं आप कटिंग हुआ है। और स्क्वायर का अगर फेस की बात करें तो वो इस तरीके का होगा, उसी फेस से ये कट करके अंदर की ओर गया हुआ है, जैसे कि ये फेस है इसमें से ये कटिंग हुआ है। तो L इजक्वल टू क्या बोल रहा है, साइड ऑफ, तो L इजक्वल टू ये बोल रहा है, L क्या है जो कि D है। ठीक है, डायमीटर है, तो आपको सरफेस एरिया रिमेनिंग पार्ट का आपको निकालना है। तो चलिए इसमें भी वही सेम रहेगा। ओके, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर तो करेंगे ही क्योंकि 6 फेस है प्लस पाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 में अभी मैंने बताया ना कि 5a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यही करेंगे। ओके, तो उसी की जगह ये दोनों मिल करके 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर मैंने अभी सॉल्व किया था, यहाँ से लेकर के यहाँ पे मैंने ये लाया था। ओके, तो वही चीज़ मैं अब डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब देखिए ए की जगह क्या है, एल है, तो एल का स्क्वायर पाई एल, आर क्या है आपका डी है एल, तो आर क्या हो जाएगा L/2 हो जाएगा, तो L/2 का स्क्वायर। ओके, तो 6l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन 4। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट भी मैं कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, एल स्क्वायर अपॉन 4 डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आपका पाई बच गया, पाई हो गया। और यहाँ से 6 था, अब देखिए 6 में से 1/4 कॉमन लेना है। ठीक है, तो 4 से ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए। ओके, अब इसमें से तो ये तो सेम ही टर्म है, 1/4 इंटू 4 की है, मतलब 4 से ऊपर नीचे इंटू किए हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 6 ही बचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन टर्म से अगर 1/4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 6 4 जा 24 बच जाएगा, तो 6 4 जा 24 यहाँ पे बच गया। ठीक है,
तो यही आपका आंसर है, जो भी यूनिट स्क्वायर लिख लीजिएगा, क्योंकि एल का कोई भी यूनिट नहीं लिखा हुआ है। ओके, चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, यही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। देखिए यहाँ पे एक हेमिस्फेयर एक इधर ऐड हो रहा है, एक इधर ऐड हो रहा है, ये आपका फिगर बुक में ही दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, टोटल कैप्सूल का जो लेंथ है वो 14 दिया हुआ है mm, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, और ये आपका डायमीटर जो है ये वाला ये 5 mm दिया हुआ है। तो डैट मीन्स रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर होगा तो रेडियस 2.5 हो जाएगा। ओके, डैट मीन्स 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर भी एक हेमिस्फेयर है, इधर भी एक हेमिस्फेयर है, तो दोनों मिलकर के कंप्लीट स्फेयर बना लेगा। ओके, तो हम लोग को सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे रेडियस इक्वल टू लिख लीजिएगा 5/2 हो जाएगा। ओके, और ये वाला जो है एच अगर सर्कुलर पार्ट का देखिएगा तो वो क्या हो जाएगा 14 - 5 तो इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये 2.5 ये 2.5 माइनस हो जाएगा, तो 2.5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी ही बोला कि ये दोनों मिलकर कंप्लीट स्फेयर बना लेगा, तो क्या डायमीटर 5 हो जाएगा। ओके, और दिया भी हुआ है कि 5 डायमीटर है, तो 14 - 5 तो 9 हो जाएगा, 9 mm। ओके, 9 mm गन नहीं है, ठीक है, 9 mm आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 2πr/h, जो कि सिलेंडर का होता है, ये अब एक सिलेंडर बन गया। ठीक है, प्लस तो उसका कर्व सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया 4πr²। देखिए स्फेयर अगर कंप्लीट स्फेयर रहेगा तो उसका हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, और टोटल सरफेस एरिया ही होता है 4πr²। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, 2πr हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिया, यहाँ से अब h हो जाएगा और यहाँ से 2r बच जाएगा, 2r हो जाएगा। ओके, अब देखिए 2 × 22/7, r आपका क्या है 5/2 है, h आपका 9 है, और यहाँ पर r क्या है 5/2 है, तो 5/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो अब 2 × 22/7 × 5/2 × 9 और 5 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखिए ये 7 × 2 = 14, 14 कैंसिल हो गया, तो 5 × 2 10 और 22 × 10 220 mm²। आंसर हो जाएगा आपका सरफेस एरिया कैप्सूल का। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अ टेंट is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height of the diameter of the cylindrical part are 2.1 मीटर, देखिए ये हाइट जो है सिलेंड्रिकल पार्ट इतना ही दूर है जिसका 2.1 दिया हुआ है, एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, और डायमीटर जो है वो ये जो डायमीटर इसका होगा वो 4 मीटर दिया हुआ है, एंड द स्लैंग हाइट ऑफ, सब कुछ इसमें दे ही दिया है। स्लैंग हाइट जो है आपका जो कोन है कैनवास उसका 2.8 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट, ये टेंट बनाने में कितना कैनवास यूज हुआ है वो आपको निकालना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर है कपड़ा कैनवास का, उसके हिसाब से आपको कॉस्ट भी निकालना है। यहाँ बोल रहा है नोट डैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इतना देने के बाद भी करना कुछ भी नहीं है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेना है सिलेंडर का, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेना है। ठीक है, बस वही हो जाएगा टेंट का सरफेस एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो 2πr/h प्लस πr/l। ओके, तो चलिए अब कॉमन क्या ले सकते हैं बच्चों,
पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 2h हो जाएगा प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 22/7 आर क्या है आपका, देखिए 4 दिया हुआ है तो आर क्या हो जाएगा, 4 मीटर डायमीटर है तो आर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, हाफ करेंगे तो एच आपका 2.1 है तो 2.1 को 2 से इंटू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 मैं एक स्टेप लिख देता हूँ 2.1। ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट, अब ब्रैकेट लग गया तो क्या कर सकते हैं। और स्लैंग हाइट क्या है 2.8 है। ठीक है, 22/7 इंटू 2 इंटू 2.1 क्या हो जाएगा 4.2 हो जाएगा प्लस 2.8। 22/7 इंटू 2, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 6/7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 से ये 7 कैंसिल तो डैट इज 44 मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर आपका कैनवास का एरिया हो गया। अब अगर कॉस्ट की बात की जाए, कॉस्ट तो कॉस्ट क्या है 500 रुपीज़ बोल रहा है तो 500 रुपीज़ पर मीटर बोल रहा है और एरिया क्या है 44 है तो 500 इंटू 44 22,000, यही आपका कॉस्ट आएगा। तो ये आपका आंसर है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4, हाइट दिया हुआ बच्चों 2.4 एंड डायमीटर 1.4 और ये पूरा जो डायमीटर है वो 1.4 दिया हुआ है। अ कोन कैविटी ऑफ द सेम हाइट, एक कोन कैविटी है, एक कोन जो है इसमें से काट लिया गया है। ठीक है, एंड सेम डायमीटर, हाइट भी सेम है डायमीटर भी सेम है, इज हॉलोड आउट, काट करके निकाल लिया गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब काट के निकल गया तो उसका बाकी अब जो बचा हुआ एरिया है उसका टोटल सरफेस एरिया, तो ये राउंड एरिया बचा हुआ है, ये बेस बचा हुआ है और ये वाला एरिया है। ठीक है, कोन का, यही हमको निकालना है हम लोगों को। तो चलिए टोटल सरफेस एरिया जो बोला जा रहा है वो निकालते हैं। तो सर्कुलर के लिए 2πRh हो गया, सर्कुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, प्लस एक बेस भी इसका बचा हुआ है तो πr² हो गया और ये कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा πrl हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2h हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा r बच जाएगा प्लस πr कॉमन ले ले तो l बच जाएगा। ठीक है, अब चलिए 22/7 और ये 1.4 बोल रहा है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू 1.4/2, पॉइंट हटा दीजिए तो 0 नीचे हो जाएगा तो 7/10, तो रेडियस आपका 7/10 हो गया। ठीक है, तो 2 इंटू हाइट आपका 2.4 है, रेडियस आपका 0.7 है तो 0.7 लिख लेते हैं। एल आपका क्या है, एल आपका पता नहीं है। ठीक है, चलिए एल तो निकालना पड़ेगा। तो एल इक्वल टू क्या होता है, हाइट इंटू बेस का स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए 2.4 को एक काम कीजिए, दोनों तरफ 10-10 फुट कर दीजिए अपना पॉइंट हटा करके, तो 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100। ओके, तो अब क्या हो जाएगा 100 एलसीएम ले लीजिए तो 576 प्लस 49। ठीक है, 576 प्लस 49 625/100, ये जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 25/10 हो जाएगा। ठीक है, 25/10 हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल इक्वल टू 2.5 लिख सकते हैं, तो 2.5 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब ये 7 से 7 कैंसिल, 22/10। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर 2.4 इंटू 2 तो 4.8 प्लस 0.7 0.7 प्लस 2.5 ऐड कीजिए तो 8 और 7 मिल करके 1.5 हो गया।
और 1.5 और 2.5, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो गया 22/10 और 4 4 8 हो गया आपका, ठीक है, इंटू 8, समझ रहे हैं। तो 22 इंटू 8 कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 176, नीचे में 10 है तो 17.6 हो जाएगा आपका क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल रहा है नियरेस्ट। अब देखिए 17.4 रहता तो नियरेस्ट क्या हो जाता 17 हो जाता, ठीक है। लेकिन 0.5 से जैसे नियरेस्ट अब इसके नज़दीक कौन आ रहा है तो 18 आपका इसके नज़दीक आएगा तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 17 में 0.6 ऐड कीजिएगा तब होगा आपका 17.6, लेकिन 18 में से आप माइट 0.4 सब्सट्रैक्ट कर दिया तभी आ जाएगा। तो कम रेशियो कहाँ पर है, मतलब कम ऐड या सब्सट्रैक्ट कहाँ करना पड़ रहा है 18 में, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। 9 नंबर देख लेते हैं। अ वुडन आर्टिकल was made by scooping out the hemisphere from each end of a solid cylinder। दोनों इंड से ये आपका जो स्फेयर है हेमिस्फेयर इसको काट लिया गया है सिलेंडर से, ये फिगर में दिखाई दे रहा है आपको। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ बच्चों, एंड इट्स बेस रेडियस 3.5, बेस रेडियस भी 3.5 दिया हुआ है, दैट मीन्स आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7/2 दिया हुआ है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखिए इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और ये इसका जो बन रहा है इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया अगर निकाल दीजिए तो हो जाएगा। तो हेमिस्फेयर का जो है कर्व सरफेस एरिया 2πr² और 2 गो हेमिस्फेयर है तो 2 इंटू 2πr² हो गया, प्लस सिलेंडर का 2πrh होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए 2πr कॉमन ले सकते हैं, 2πr कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 2r प्लस h हो जाएगा, ठीक है। अब 2 इंटू 22/7, r क्या है 7/2 है, यहाँ पर 2 इंटू 7/2, h आपका 10 है, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका क्या हो गया ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 22 इंटू 10 और 7 17 इंटू कर दीजिए तो 22 इंटू 17 374 सेंटीमीटर में सारा यूनिट था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यही टोटल सरफेस एरिया है। ओके, चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। 13.1 एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10th एनसीईआरटी का ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 13.2। जिन लोगों को मेंसुरेशन का और भी चैप्टर पढ़ना है, पूरा क्लास 10th पढ़ना है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में सिलेक्ट ऑल कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल सके। हमारे चैनल पे हर रोज़ एक वीडियो आती है 10th क्लास की, एक 9th क्लास की, एक 8th क्लास की, रेगुलर वीडियो आती है। तो अपने जो छोटे भाई बहन हैं 8 में, 9th में, 6 में, 7th में, उन लोगों को ही बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ाई का मजा लें। चलिए ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।